हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने राजस्थान के त्योहार। तो देखिए, राजस्थान के त्योहार इस टॉपिक से अपने राजस्थान के भूतपूर्व जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और अक्सर ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो देखिए, राजस्थान का त्यौहार आपने अगर टॉपिक पढ़ लिया होगा तो एक तरह से आपके ये टेस्ट हो जाएगा राजस्थान के त्यौहार का, और नहीं भी पढ़ा होगा तो भी अधिकतर प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जो मेले हैं, राजस्थान के मेले, ये भी टॉपिक हमने अच्छे से देख लिया है। इनके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 30 से 35 प्रश्न, तो वो भी आप देख सकते हैं। हमने आज ही उस टॉपिक को देखा था, तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं, इस चैनल पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो देखिए, अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, पर्युषण पर्व की अगर बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? अपने जैन धर्म। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, अपने पर्युषण पर्व की अगर बात करें तो त्याग तपस्या इससे संबंधित अपने ये पर्व हैं। त्याग तपस्या का पर्व है अपने पर्युषण, तो जैन धर्म का पर्व है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, इसमें जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ वो सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो पिछले एग्जामों में पूछा गया नहीं है। और मेरा टारगेट हमेशा यही रहता है कि जो पिछले सालों के प्रश्न हैं वही मैं लेकर आऊँ हर एक टॉपिक से। तो देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है अपने, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, राजस्थान के मेले वाला हमने जब टॉपिक देखा था उसमें एक बात की थी हमने कि कजली तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। कजली तीज का मेला उसमें हमने देखा था बूंदी जिले का कजली तीज का मेला प्रसिद्ध है। तो कजली तीज का त्यौहार अगर पूछा जाए तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। और इसको अपने क्या क्या नाम से जानते हैं? एक तो कहते हैं अपने बूढ़ी तीज, इसके अलावा आ जाए सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, या फिर आ जाए बड़ी तीज। ये सभी अपने कजली तीज के ही दूसरे नाम है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इस दिन अपने नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? अपने नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। क्वेश्चन 3 है, सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? ये अपने जेल प्रहरी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है अपने। सांझी पूजन अपने कुंवारी कन्याओं में लोकप्रिय हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें अपने माता पार्वती की पूजा की जाती है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। मन चाह एक तरह से वर पाने के लिए उनकी आराधना की जाती है माता पार्वती की। तो आप ध्यान रखें, कुंवारी कन्या इनमें प्रचलित है सांझी पूजन। क्वेश्चन 4 है, करवा चौथ किस महीने में आता है? देखिए, जब भी तीज त्यौहार से अपने क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अधिकतर चांस है कि जो अपने एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के आसपास जितने भी अपने त्यौहार आ रहे हैं उनसे पूछे जाने का चांसेस ज़्यादा हैं। तो अपने बीएसटी से एग्ज़ाम होने वाला है अभी, तो बीएसटी से के लगभग आसपास अपने दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, करवा चौथ हो गया, अपने ये त्यौहार पढ़ रहे हैं तो अपने यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो करवा चौथ अपने कार्तिक महीने में आती है, कार्तिक महीने में। और कार्तिक महीने में अगर बात करें तो कब आती है अपने, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन अपने करवा चौथ त्यौहार मनाया जाता है पति की लंबी उम्र की कामना के लिए अपने। तो कार्तिक महीना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए, धनतेरस अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? धनतेरस। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन अपने धनतेरस आती है, बिल्कुल सुमेलित है, एकदम करेक्ट है। दीपावली की अगर बात करें तो कार्तिक अमावस्या के दिन अपने दीपावली आती है, ये भी एकदम सही है। कार्तिक अमावस्या के दिन अपने दीपावली आती है। दशहरा की अगर बात करें तो कार्तिक शुक्ल दशमी। देखिए, दशहरा अपने कार्तिक महीने में नहीं आता है, दशहरा अपने किस में आता है? आश्विन महीने में आता है, आश्विन शुक्ल दशमी। तो इसका आश्विन हो जाएगा यहाँ पर, अगर आश्विन होता तो ये सही हो जाता। बाकी कार्तिक महीने में नहीं आता है, अपने आश्विन महीने में आता है। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन आता है। और इसको अपने विजयादशमी के रूप में मनाते हैं, विजया दशमी भी कहते हैं इसको। और दशहरा के दिन अपने खेजड़ी की पूजा की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की। तो आप ध्यान रखें, दशहरा अपने आश्विन शुक्ल दशमी के दिन आता है, तो ये आप ध्यान रखें, ये अपने सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए, देव जुलनी एकादशी, जिसे जल जुलनी एकादशी भी कहते हैं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती हैं। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी ये भी सही हो जाएगा। बाकी अपने दशहरा अपने कार्तिक महीने में नहीं आता है, अपने आश्विन शुक्ल दशमी के दिन आता है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन 6 है,
फूलडोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? फूलडोल उत्सव अगर बात करें तो ये अपने शाहपुरा का प्रसिद्ध है, अपने भीलवाड़ा शाहपुरा का प्रसिद्ध है। अपने होली के दूसरे दिन अपने शाहपुरा में ये मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखें। और अपने राम स्नेही संप्रदाय का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 6 का आंसर अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए प्रश्न आ गया अपने, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा? अपने राम स्नेही पंथ के द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, और शाहपुरा भीलवाड़ा में आप सभी को बताएं राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। प्रधान पीठ अगर पूछ ले राम स्नेही संप्रदाय की तो कहाँ है? अपने शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो देखिए राजस्थान में त्योहारों का आगमन अगर पूछा जाए तो अपने श्रावण तीज से माना जाता है, श्रावण तीज। और समापन अगर पूछ ले तो समापन अपने गणगौर त्यौहार से माना जाता है, गणगौर त्यौहार से अपने समापन है। और आगमन अपने किससे है? ये श्रावण तीज से है। देखिए एक कहावत है अपने राजस्थान में, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज त्यौहार श्रावण तीज से तो अपने शुरू होता है और गणगौर आते आते अपने त्यौहार समाप्त होते हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए श्रावण तीज, इस दिन अपने तीज की सवारी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तीज की सवारी अपने तो जयपुर जिला अपने तीज की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर जिला अपने तीज की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 9 है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो देखिए हिजरी सन का अपने पहला महीना अगर पूछा जाए तो मुहर्रम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मुहर्रम अपने हिजरी सन का पहला महीना है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ताजिए अपने मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन निकाले जाते हैं? अपने मुहर्रम के दिन निकाले जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इस दिन कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अपने ताशा वाद्य यंत्र। तो आप ध्यान रखें मुहर्रम के दिन अपने ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ताजिए अपने मुहर्रम के दिन निकाले जाते हैं। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? देखिए ये प्रश्न भी अपने 2-3 बार पूछा गया है। तो जो भी मेले हैं अपने 2 बार आयोजित होते हैं, मैंने सभी इसमें शामिल कर लिए हैं। तो देखिए करनी माता का मेला अपने 2 बार आयोजित होता है वर्ष में। करनी माता का मंदिर अपने कहाँ है? बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में। दधिमती माता का मेला भी अपने वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। देखिए वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है अपने, तो कौन कौन सी? चैत्र व आश्विन महीने में। तो 2 बार मेला आयोजित होता है। दधिमती माता अपने कहाँ है? गोट मांगलोत नागौर में। शाकंभरी माता का मेला भी अपने 2 बार आयोजित होता है, 2 बार। और इसके अलावा अगर बात करें तो जीर्ण माता का मेला, जीर्ण माता रेवासा सीकर, इनका मेला भी अपने 2 बार आयोजित होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी हैं एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 12 है, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान में गुड़ला त्यौहार की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है अपने? देखिए ये हो जाएगा इसका चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन अपने गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। और गुड़ला त्यौहार अपने मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने मारवाड़ का प्रसिद्ध है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन अपने गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? तो देखिए नेवलों की पूजा अगर बात की जाए तो ये निडरी नवमी के दिन की जाती है। नेवलों की पूजा निडरी नवमी अगर बात करें तो कब आती है? अपने श्रावण महीने में आती है निडरी नवमी। और श्रावण महीने में कब? श्रावण कृष्ण नवमी के दिन। श्रावण कृष्ण नवमी के दिन अपने निडरी नवमी आती हैं। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निडरी नवमी अपने इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। क्वेश्चन 14 है, वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? वर्ष प्रतिपदा की अगर बात करें तो ये अपने चैत्र शुक्ल एकम के दिन मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम के दिन अपने वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। देखिए हिंदू नववर्ष अगर बात करें, हिंदू नववर्ष भी इसी दिन आता है। कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम के दिन हिंदू नववर्ष आता है। और देखिए इसी दिन अगर बात करें तो सिंधी समाज का अपने जो अपने चेटीचंड आता है, चेटीचंड, तो सिंधी समाज का चेटीचंड भी अपने चैत्र शुक्ल एकम के दिन आता है। और झूलेलाल जयंती इसे कहते हैं, झूलेलाल जयंती। तो आप ध्यान रखें चैत्र शुक्ल एकम हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। वर्ष प्रतिपदा इस दिन है अपने, हिंदू नववर्ष इस दिन आता है, चैत्र शुक्ल एकम के दिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 15, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो देखिए छोटी तीज अगर आ जाए तो अपने ये श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। और अपने इस दिन जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है, जयपुर में तीज की सवारी प्रसिद्ध है। और देखिए श्रावण शुक्ल तृतीया की जो ये तीज आती है इसको क्या कहते हैं? अपने
हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं, हरियाली तीज के नाम से। तो आप ध्यान रखें, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए तीज की सवारी वाला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हमने मेले वाला जो वीडियो देखा था उसमें हमने बात की थी इसकी। तो आप ध्यान रखें, श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज। अगला प्रश्न, राजस्थान में गणगौर कब मनाया जाता है? तो देखिए गणगौर का पूजन मुख्य रूप से किस दिन किया जाता है अपने? ये किया जाता है अपने चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन अपने गणगौर का पूजन किया जाता है। और मूलतः अगर बात करें, गणगौर अपने 18 दिन का त्यौहार है। कब? 18 दिन तक ये त्यौहार चलता है गणगौर। तो आप ध्यान रखें, चैत्र शुक्ल तृतीया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, चैत्र शुक्ल तृतीया। क्वेश्चन 17 है, बीना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बीना ईसर की गणगौर अगर पूछी जाए तो अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध है। देखिए ईसर मतलब बीना शिव, ईसर मतलब शिव है अपने। तो बीना ईसर की गणगौर अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप ध्यान रखें, एक आता है अपने नाथद्वारा के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। गणगौर अपने यहाँ की कौन सी गणगौर है? अपने गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर अपने नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और देखिए धिंगा गणगौर अगर आ जाए, धिंगा गणगौर, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखें, ये कब कब देखिए, एक तो अपने बीना ईसर की गणगौर हो गया अपने जैसलमेर, गुलाबी गणगौर अपने नाथद्वारा, धिंगा गणगौर अगर आ जाए तो मेवाड़। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा अपने ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? शीतला अष्टमी की अगर बात करें तो कब मनाई जाती है? अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। देखिए आपके यहाँ ऑप्शन में दोनों ये होंगे, चैत्र शुक्ल भी होगा, चैत्र कृष्ण भी होगा, लेकिन कृष्ण व शुक्ल का आप ध्यान रखें, चैत्र कृष्ण अष्टमी होगा अपने शीतला अष्टमी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए इस दिन को अपने बासियोड़ा के नाम से भी जानते हैं, बासियोड़ा के नाम से। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए शीतला अष्टमी के दिन अपने राजस्थान में कुछ मेले भी प्रसिद्ध है, जैसे शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला अपने कहाँ लगता है? चाकसू जो अपने कहाँ है? जयपुर में। चाकसू जयपुर में स्थित है। यहाँ पर शीतला माता का मेला भरता है। और इस दिन अपने गुड़ला पर्व शुरू होता है, गुड़ला पर्व। और इसी दिन अगर बात करें तो जब अपने ऋषभ देव जी अपने उदयपुर में, वहाँ का मेला भी प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखें, शीतला अष्टमी अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, बैसाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बैसाख शुक्ल तृतीया को तो देखिए आखा तीज मनाया जाता है, आखा तीज इस दिन। और इसको क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। अक्षय तृतीया अगर पूछा जाए तो अपने आखा तीज इसको कहते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया को। और देखिए राजस्थान में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बाल विवाह अगर पूछा जाए, ये प्रश्न आया हुआ है, सबसे अधिक बाल विवाह किस तिथि के दिन होते हैं अपने? तो आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह सबसे अधिक होते हैं राजस्थान में। विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है अपने आखा तीज। तो बैसाख महीने में आता है और तृतीया के दिन आता है शुक्ल पक्ष की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नाग पंचमी कब आता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, आप ध्यान रखें। नाग पंचमी अगर पूछा जाए तो अपने श्रावण महीने में आती है नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी। आप ध्यान रखें, श्रावण कृष्ण पंचमी ये नाग महीने में आती हैं, नाग पंचमी। आप ध्यान देखिए, सर्वाधिक वर्षा अपने श्रावण महीने में होती हैं। और सबसे ज़्यादा नाग कब निकलते हैं? सबसे ज़्यादा सांप अगर देखा जाए तो बरसात में निकलते हैं। तो आप ध्यान रखें, श्रावण में आती है अपने नाग पंचमी। और नाग क्या होते हैं? काले होते हैं। तो कृष्ण आप ध्यान रखें, श्रावण कृष्ण पंचमी। इस तरह से आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 20 है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस प्रकार नहीं है, किस दिन की जाती है? ये किस दिन की जाती है? अपने खेजड़ी की पूजा अपने दशहरे के दिन की जाती है, दशहरे। और इसको अपने विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। विजयादशमी के दिन अपने खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए खेजड़ी को अपने समी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। समी वृक्ष आ जाए तो अपने किसे कहते हैं? ये खेजड़ी का नाम है। तो इसकी पूजा अपने दशहरे के दिन की जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 है, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? देखिए ईस्टर अपने ईसाई धर्म से संबंधित त्यौहार है। इस दिन अपने ईसा पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन अपने ईसाइयों की ये मानना है, अपने ईस्टर त्यौहार इस दिन मनाया जाता है। अपने इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखिए हमने अभी बात की है गुलाबी गणगौर की। अगर बात करें तो सबसे पहले बात हमने देखा था गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने नाथद्वारा की प्रसिद्ध हैं। बीना ईसर की गणगौर अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। धिंगा गणगौर अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तो देखिए गुलाबी गणगौर अपने नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें,
गुलाबी गणगौर अपने चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है अपने? चैत्र शुक्ल पंचमी को। और गणगौर हमने देखा था कब मनाई जाती है अपने? तो गणगौर अपने चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती हैं। तो इसके 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन बाद अपने गुलाबी गणगौर नाथद्वारा मनाई जाती है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाथद्वारा अपने कहाँ है? राजसमंद में। और अपने नाथद्वारा में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी मंदिर। और श्रीनाथ जी मंदिर अपने क्या है? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण की पूर्णिमा के दिन आता है? तो देखिए, श्रावण पूर्णिमा के दिन अपने कौन सा त्यौहार आता है? रक्षाबंधन आता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, दिवाली हमने देखा था, दीपावली कब आता है अपने? कार्तिक अमावस्या के दिन। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली आता है। और रक्षाबंधन अपने कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को। और होली अगर पूछ ले तो होली आता है अपने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। तो आप ध्यान रखें, ये अपने फाल्गुन महीने में आता है होली। और रक्षाबंधन अपने आता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। दीपावली अपने कार्तिक अमावस्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो देखिए, श्राद्ध पक्ष अभी निकला है अपने, आप सभी ने देखा होगा अभी। तो देखिए, श्राद्ध पक्ष अपने भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष अपने भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो देखिए, महाशिवरात्रि का त्यौहार अगर पूछा जाए तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। और देखिए, महाशिवरात्रि का एक पशु मेला प्रसिद्ध है, करोली का। तो अपने आप ध्यान रखें, करोली का महाशिवरात्रि का पशु मेला अपने फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, ये हमने देखे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न अपने राजस्थान के त्योहारों से संबंधित 30 त्यौहार जो भी थे अपने। एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हमने जब मेले वाला वीडियो देखा था उसमें आपको बता दिया था, और आपने ये टॉपिक पढ़ा भी होगा तो आपको पता होगा। गणेश चतुर्थी का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, या फिर आश्विन शुक्ल चतुर्थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको कमेंट करके बताना है।